भी कोई गरीब बच्ची जिसे नर्सिंग करना होता है तो मैं भाभी जी को फ़ोन मिलाता हूँ। भाभी जी थोड़ा कठोर हृदय हैं तो 10-20% उनसे कंसेशन कराया, फिर बाकी सारा कंसेशन मुझे डॉक्टर साहब उन गरीब बच्चियों के लिए करके देते। तो मैं उनका आभारी हूँ और उनकी जो भावना है इस क्षेत्र की खिदमत करने की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी वह भावना और बलवती हो और दोनों हमारे भाभी और भाई साहब बड़े मनोयोग से उन गरीब बच्चियों की शिक्षा को आगे जारी रखें, इस क्षेत्र की सेवा करें और उत्तरोत्तर प्रगति करें। इस भावना के साथ मैं यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का एक बार दिल की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर शर्मा, मंचासीन तीनों लोकप्रिय विधायक, ये लोकप्रियता की श्रेणी में नहीं, मैं जैसे यहाँ मंच पे बैठे बस उसमें बता रहा हूँ, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री पंकज जी और मंचासीन सभी अन्य गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ छायाकार बंधुओं और शहर के सबराम नागरिकगण। मंच संचालक का निर्देश मेरे को अक्षरश याद है। मंत्री जी को 4 बजे जाना है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मंच संचालक के निर्देशों का पालन करते हुए आज इस मंच से मैं डॉक्टर चौहान को और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक अत्यंत ही मॉडर्न एक फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट की है। अभी तक इस तरह की फैसिलिटी नोएडा में थी, लेकिन अब आपने ये ग्रेटर नोएडा में भी क्रिएट की है और भविष्य जो है इस बुद्धनगर का भविष्य ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस और जेवर के इर्द गिर्द रहेगा। ये आपकी दूरदर्शिता है कि आपने यहाँ पर इस तरह की एक इमरजेंसी सर्विसेज को उपलब्ध कराई। इस मौके पर मैं आपको पुनः हृदय से बधाई देता हूँ। ये बुरहान से शुरू हुआ, चाइना से चलते चलते पहले भी आया था, अब नया स्ट्रेन आ गया है। तो हर व्यक्ति को, यहाँ तो शिक्षित भी हैं, सब लोग समझदार हैं, अगर खुद भी वो सुरक्षा बरतें और मास्क और अपना दूरी बना के रहें तो इससे बचा जा सकता है। इस जिले को साफ सफाई से ठीक किया जा सकता है। और ये मैं कहना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, इसके बावजूद भी अगर ये बढ़ता है तो पहले भी जो हमारे यहाँ कंट्रोल हुआ है, जिला प्रशासन तो जो कुछ कर रहा था वो तो जितने साधन थे उतना ही करेगा, लेकिन जो 4 हॉस्पिटलों को हमारे यहाँ आपने मान्यता दे दी कोविड से निपटने की, कोई 4 हॉस्पिटलों ने ही ये क्षेत्र दबाया है अलीगढ़ तक का। बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद सब इन 4 हॉस्पिटलों से ठीक हुआ। तो अगर ये केस बढ़ते हैं तो इन हॉस्पिटलों को फिर अलर्ट पर ले आया जाए। और महेश शर्मा जी तो यहीं बैठे हैं, इनका भी हॉस्पिटल है, उसमें बगल में ये यथार्थ है और जो है जेपी है, फोर्टिज है या कोई और बदल के, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो इनको भी अलर्ट पर रखा जाए। जैसे ही केस बढ़ने शुरू होते हैं तो इनको सारी सुविधाओं से युक्त रहने के लिए अलर्ट कर दिया जाए कि ये कोविड से निपटने के लिए तैयार रहें। कभी फिर वही हो, ये महेश शर्मा जी जानते हैं बखूबी कि जब हॉस्पिटलों में नहीं संभल रहे थे मरीज और दिल्ली बॉर्डर बंद हो गया था, दिल्ली से हमारा इलाज होता है, लेकिन दिल्ली में आना जाना बंद हो गया था। ना हम दिल्ली का पेशेंट यहाँ ला सकते थे, ना यहाँ का दिल्ली ले जा सकते थे। आप कृपया अपने चेहरे पर जरूर मास्क लगाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात तो मैं यहाँ बैठ के डॉक्टर चौहान से बात कर रहा था तो ये पता लगा कि डॉक्टर महेश शर्मा जी 1982 में यहाँ पर आए थे नोएडा में। उन्होंने अपना क्लिनिक स्थापित किया, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद 1986 में डॉक्टर चौहान आए तो उन्होंने भी एक छोटा सा शुरू करके अपने आप को बढ़ाया। और मैं बिजनेस करता था तो मैं 89 में आके, मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं विधायक बन गया।
और आपके परिवार में भी मैंने पूछा था कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपके लड़के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपकी बेटी डर्मेटोलॉजिस्ट है। जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि सभी लोग का चेहरा को बहुत सुंदर आप कहते हैं। और ये चीज़ बहुत आपने अच्छा कि आपके श्रीमती जी वो जियोलॉजिस्ट है। अब जियोलॉजिस्ट तो बिल्कुल उस समय का जब आपने टॉपर में जियोलॉजी किया था तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उस फील्ड में जाते थे, तो आप उस फील्ड में गए भी नहीं, मगर आप इधर ही आ गए अपने हॉस्पिटल देखने के लिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण फील्ड है जियोलॉजी। आप सब लोग जो जानते होंगे जियोलॉजी के बारे में, ये तो एक प्रकार का मिनरल्स या खनन से संबंधित है जो बता सकता है हमको कि कितना ऑयल कहाँ है या कितने मिनरल्स कहाँ है या कितना गोल्ड कहाँ है, सब चीज़ उसके अंदर आता है। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मगर आपने अपने आप को अलग रखा। और मैं ज़रूर बधाई दूंगा डॉक्टर चौहान को कि इस पूरे परिवार में इन्होंने अपना दामाद तो अच्छा चुना ही है, मगर वो वकील के रूप में चुना आपने, ताकि कोई भी लिटिगेशन होगा तो उनका दामाद वहाँ खड़ा होकर उसको सब देख लेगा। ये बहुत स्ट्रेटेजिक आपने अलायंस किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ इसके बारे में। तो अब मुझे बुरा भी लग रहा है कि सभी लोग ने जो कहा कि साहब मंत्री जी को 4 बजे निकलना है, मंत्री 4 बजे निकलना है, 4 से ऊपर ही हो गया, मेरा नंबर लास्ट में आया और कार्यक्रम भी ज़रा खराब हो जा रहा है, क्योंकि अब समय नहीं है। जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए बनाया है उसमें हम सबको पालन करना पड़ता है। तो जो कम शब्दों में मैं बोल पाऊँगा कि एक तो आपका हॉस्पिटल तो खैर बहुत ही अच्छा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, जिसको आप आगे चल के एक्सपैंड भी करेंगे, सुपर स्पेशलिटी के रूप में आप इसको कई विशेषज्ञता में आप इसको विकसित भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि अभी 70% आज भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आज पूरे समाज को मेंटेन करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, और 30% में हमारे सरकारी सेवाएं हैं। स्वाभाविक है कि सरकारी सेवा इतना नहीं देख पाती है, तो हम धीरे धीरे करके अपने सेवाएं को बढ़ाते हैं। और हमारा सेवा जो होता है वो नॉर्मली 60% पॉपुलेशन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उत्तर प्रदेश का, उनको हम केटर करते हैं। तो इसलिए फ्री सर्विस देना पड़ता है, और फ्री सर्विस के साथ हर प्रकार का सुविधा जो भी हम सुलभ कर पाते हैं उसको हम प्रयास करते हैं कि उनसे, और हमारे एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स का फौज है, उन डॉक्टर्स के फौज से हम उस तरह का चिकित्सा उपचार उन मरीजों के लिए हम प्रयास करते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका भी है हमारे हॉस्पिटल की शाखा बेटरवाड़ा में शुरू हुई है, आज इसका शुभारंभ हुआ है। क्या इसमें खास क्या आपका लक्ष्य है? देखिए, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। 100 बेड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो 150 बेड्स तक जा सकता है। और इसमें जो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो पहले तो वी विल ट्राई टू बी इकोनॉमिकल, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। और ये हॉस्पिटल बाय द वे ट्रस्ट रन करेगा। ये जो हमारा गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये हॉस्पिटल उसके द्वारा रन होगा। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी एंड बायोमेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं पीछे, जो नेक्स्ट ब्लॉक है, और ये उसी का एक एक्सटेंशन है, और ये उसका पेरेंट हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जो हमारा एम है वो खासकर, क्योंकि मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन और आर्थ्रोस्कोपी, दूरबीन से जोड़ों की जांच या ऑपरेशन, ये हमारा प्राइम फोकस होगा। फिर मेरी जो बेटी है वो एक बहुत फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मोहना। तो ये इस एरिया का, क्या बल्कि NCR का, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर फॉर डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड, ICU, और हमारी जो डॉटर इन लॉ है वो भी गायनिकोलॉजिस्ट है, और वो एक IVF सेंटर हम यहाँ प्लान करेंगे, और बाकी मदर एंड चाइल्ड जैसे मैंने बोला रहेगा। इसके अतिरिक्त बाकी तो सब होना ही है, जनरल फिजिशियन, सर्जन, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज होंगी, और हो सकता, और कोशिश करेंगे कि कैंसर का, क्योंकि रेडियोथेरेपी यहाँ नहीं हो सकता, पर ऑन्कोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजिक सर्जरी वो यहाँ पे होगा। तो उद्देश्य यही है। डेंटल यहाँ हम बहुत एक एडवांस डेंटल फैसिलिटी करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा नोएडा में प्रकाश हॉस्पिटल एक चल रहा है, तो ये उसका एक्सटेंशन है, और इसमें हम कोशिश करेंगे, बाकी समय समय पर आप लोगों से हम राय लेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, जो जहाँ की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिजियोथेरेपी हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी करेंगे, न्यूरो रिहैब सेंटर बनाएंगे,
और हमारे जो OTs हैं वो मैं बता दूँ, वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट OTs। मतलब ऐसे थिएटर में क्लेम कर सकता हूँ कि इस एरिया में नहीं है। आप देखिएगा तो आपको कभी को विजिट कराइएगा जो ऑपरेशन थिएटर है मेरा। वी हैव बेस्ट ऑफ वेंटिलेटर्स। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी हम करीब 4 महीने इसको कोविड हॉस्पिटल रन कर चुके हैं। तो उस समय मुश्किल का बहुत समय था, तो ऐसे में हमें उद्घाटन करना कोई वैसे भी नहीं अच्छा लगा, और वो समय अलग था। अब कोविड क्योंकि काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, तो अब हम इसको मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट करें। डॉक्टर गरीबों और यहाँ पे इसके अलावा वैक्सीनेशंस भी हमारे जो हैं वो हो रहे हैं कोविड के। देखिए सामने उसको आप ले लीजिएगा, वो वैक्सीनेशन का ही हमारा ऐड है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? गरीबों के लिए कोई सुविधा मिलेगी? देखिए गरीबों के लिए मैं आपको बता दूँ कि आजकल गरीब वो है जो अनअवेयर। मैं आपको एक बात बता दूँ, गरीबी ऑनेस्टली वहाँ है जहाँ अनअवेयरनेस है। जहाँ हमारे मोदी जी ने, PM मोदी जी ने आयुष्मान भारत, आपको हर खाते पे आपको इंश्योरेंस है, जो उन्होंने जनधन खाते खुलवाए थे। हर आदमी कहीं ना कहीं सेंट्रल CGHS, इवन UP पुलिस, UP गवर्नमेंट, UP पावर कॉरपोरेशन, BSNL, मतलब इतने पैनल्स हैं। ESI जो लेबरर है वो ESI में कवर्ड है। इवन आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर हैं उनकी ESI है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अब जो इस स्टेज में हम ये काम कर रहे हैं, इसका पर्पस डेफिनेटली बिजनेस, सिर्फ बिजनेस नहीं है। पैसा मुझे चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सारी खर्चे करने हैं, सैलरीज देनी है, बिल्स देने हैं, पर पर्पज़ ये है कि हम जनता को अच्छी सेवाएं दे सकें। तो उसमें आपके साथ लग के हम लोग ऐसे, अच्छा इसके अलावा इंश्योरेंस कवर बहुत हो गया आजकल, PPA सबके पास होंगे मेरे ख्याल से। तो आज मैं गरीब उसको मानता हूँ, ना काम की कमी है ना रोजगार की कमी है। सच पूछो तो जो अनअवेयर है और जो कुछ करना नहीं चाहता है, जिसको ज्ञान नहीं पहुँचा, मतलब नॉलेज उस तक नहीं पहुँची है, तो हम सबका ये काम होगा, हम कैंप लगाएंगे और हम लोग आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। और डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि कोई भी अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जितना संभव हो सकता है मैं कहीं से मदद भी करूँगा और लोगों से मदद भी करूँगा। आप समझ गए? एटलीस्ट इलाज के अभाव में कोई ऐसा नहीं होगा, और ये हर हॉस्पिटल करता भी है। जब इमरजेंसी में मरीज आता है कोई जेब नहीं टटोलता है, सबसे पहले इलाज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके बाद पैसे की बात आती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हम बेस्ट कर सकें, और अगर डेफिनेटली 10-20% तो चैरिटी वैसे भी होना चाहिए। लोगों को कोई आशा रहनी चाहिए लोगों को कि भाई कोई तो देखने वाला है, तो प्रयास करिए, और उसमें आप हमें गाइड भी करिएगा, मदद भी करिएगा।